हमारे घर में एक बार व्हाट्सएप कॉलिंग आई थी, एसपी की फोटो लगी थी। उन्होंने हमसे गलत तरीके से बात की, पैसे की डिमांड की। और यही हम जनता को बताना चाहते हैं कि किसी की भी व्हाट्सएप कॉलिंग आए, पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं, साइबर क्राइम जो होता था, उस पर महीनों अगर किसी कोई ठगी का शिकार होते थे, तो महीनों उनको समय लगता था। अगर कोई भी साइबर ठगी का शिकार होता है, तो उसके लिए 24 घंटे नहीं लगते हैं और उसका पता लगा लिया जाता है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में अनेकों साइबर अपराध नियंत्रण पर अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप देखेंगे विशेष साइबर थाना गठन का काम हो, चाहे वो साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी करने का काम हो, जनसामान्य की हर समस्या का निदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में सुचारू रूप से हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। सरकार का ये जो साइबर क्राइम को रोकने का अभियान चला है तमाम प्रकार से, तो वो इतने भयभीत हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी किया तो 24 घंटे के अंदर सरकार अंजाम पर दिए गए काम को पहुंचा देती है। जो लोग शिकार होते हैं उनको उनकी तुरंत निस्तारण किया जाता है और दोषी लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी डेट। साइबर अपराध लगातार एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में यह अपराध पैर फैला रहा है और इसकी रोकथाम के लिए अगर कहीं काम हो रहा है तो वह उत्तर प्रदेश। योगी सरकार साइबर अपराध रोकने के लिए पूर्ण रूप से, मुखर रूप से मैदान पर है। हाल ही में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। वहीं गौतम बुद्ध नगर में भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अपराध रोकने के लिए हर जिले में साइबर अपराध शाखा बना हुई है, जहां त्वरित कार्रवाइयां हो रही हैं, तुरंत निदान किया जा रहा है। पहले तो था कि पैसे अगर एक बार गए तो वापस नहीं आते थे, अब पैसे भी वापस आने लगे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर तमाम लोगों मेरे साथ है, सबसे जो है बात करेंगे और जानेंगे कि जो है अपराध के बारे में। क्या नाम है आपका? श्याम मोहन दुरिया। कभी आप साइबर अपराध के जो है शिकार हुए हैं? अगर हुए हैं तो आपने क्या किया? हमारे घर में एक बार व्हाट्सएप कॉलिंग आई थी, एसपी की फोटो लगी हुई थी। उन्होंने हमसे गलत तरीके से बात की, पैसे की डिमांड की। हमने उनको डांटा और बताया कि अभी योगी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यही हम जनता को बताना चाहते हैं कि किसी की भी व्हाट्सएप कॉलिंग आए, पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा नाम रामपाल प्रजापति है। आपको क्या लगता है कि पहले भी इस प्रकार से कोई कार्रवाइयाँ होती थी? पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं, साइबर क्राइम जो होता था, उस पर महीनों अगर किसी कोई ठगी का शिकार होते थे, तो महीनों उनको समय लगता था। आज उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में साइबर क्राइम की जो कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं और हर जिले से लेकर के थाना स्तर पर इनके साइबर सेल बना करके पूरी तरह से सक्रियता के साथ अगर कोई भी साइबर ठगी का शिकार होता है तो उसके लिए 24 घंटे नहीं लगते हैं और उसका पता लगा लिया जाता है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान की तरह जो है काम करना शुरू किया है और हमें लगता है कि आने वाले समय पर जिस तरह बैलेंस पर काम हो रहा है योगी जी का, साइबर क्राइम भी इसी तरह जो है खत्म करने का काम करेंगे। क्या नाम है? मैं आयुषनाथ त्रिपाठी। पाठी जी, ये बताइए, कार्यशाला साइबर अपराध को लेकर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, कितना इसका फर्क पड़ेगा और क्या फर्क? देखिए, साइबर अपराध पर प्रतिबंध और नकेल कसने का काम इसकी शुरुआत 2000 में आईटी एक्ट के लागू होने के बाद से हो गई थी और ये आईटी एक्ट भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ही गठित हुआ था। और इसको आप देखेंगे कि आईटी एक्ट गठित होने के बाद में अभी 2023 में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का सीधा सीधा जो नियम था कि जो
विशेष स्पेसिफिक डाटा को प्रोटेक्ट करने का प्रावधान, किसी एक व्यक्ति का डाटा दूसरे व्यक्ति के पास ना पहुंचे, इसके लिए कड़े प्रावधान बनाए गए। और कार्यशाला का तो एक बहुत बड़ा जो लाभ है साइबर अपराध पर नियंत्रण का, वो जन सामान्य को मिलेगा। आप देखेंगे कि साइबर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 में 30 जून से उसका क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में अनेकों साइबर अपराध नियंत्रण पर अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप देखेंगे विशेष साइबर थाना गठन का काम हो, चाहे वो साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी करने का काम हो, चाहे वो डिजिटल फ्रॉड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को पर सीधा नियंत्रण लगाने का काम हो, चाहे वो समय समय पर साइबर जागरूकता अभियान चलाने का काम हो। ये सरकार जो भी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनसामान्य की हर समस्या का निदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में सुचारू रूप से हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। आपको क्या लगता है कि साइबर अपराध जो इस समय बढ़ा हुआ था, अब साइबर अपराधियों के अंदर भय बैठा है और अपराध कम हुआ है? उन्होंने जो साइबर अपराध में शामिल लोग थे करने का प्रयास किया, सरकार का ये जो साइबर क्राइम को रोकने का अभियान चला है तमाम प्रकार से, तो वो इतने भयभीत हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी किया तो 24 घंटे के अंदर सरकार अंजाम पर किए गए काम को पहुंचा देती है। और तो फिर वो परिवार वाले हैं कि दोबारा हम इस क्राइम करने का काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम योगेश धुरिया। क्या आपको लगता है जो इस कार्यशाला गौतम बुद्ध नगर लखनऊ में हुई, हर जिले में होनी चाहिए? जी, बताते हैं साइबर अपराध के बारे में, समझाते हैं। सभी को जानकारी दी जाती है और हम लोग जाके, जैसे कि योगी सरकार के निर्देश हैं या उनके दिशा निर्देश होते हैं, तो हम लोग चौपाल लगा के साइबर क्राइम की जानकारी देते हैं। सभी लोगों को साइबर क्राइम की जानकारी है, मोबाइल द्वारा और एक दूसरे के द्वारा जानकारी मिलती है। सभी लोग सतर्क होते हैं, लेकिन जो लोग शिकार होते हैं उनको उनकी तुरंत निस्तारण किया जाता है और दोषी लोगों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। मिलाकर साइबर अपराध पर जो कार्रवाई हो रही है वो ठोस कदम है, लोग संतुष्ट हैं। अब योगी सरकार में केवल कहा नहीं जाता, किया भी जाता है। इस बात का यह उदाहरण है कि लगातार जो कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं और हर जिले में जो हर थानों में एक साइबर अपराध शाखा बनाया गया है, ठोस कदम उठाए गए हैं और त्वरित कार्रवाई, पैसे का वापस आना, ये उदाहरण है।